यह झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही होती है। यह हर उस सैनिक के आखिरी सांस से लहराता है जो इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग करके देता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू परीक्षा 365। माय डियर फ्रेंड्स, आज 15 जनवरी 2021, आज के दिन हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे का सेलिब्रेशन होता है और इस वर्ष हम लोग 73वां सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसका। तो इस दिन को 15 जनवरी के दिन जितने भी सेना के कार्यालय हैं, जितने भी सेना के मुख्यालय हैं, उन सभी जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम होता है। वीरों के शौर्य, पराक्रम, धैर्य, इन सब के लिए मेरे भाई परेड होता है और यह वीर हम सबको मोहित कर देते हैं अपनी पराक्रम से। तो आइए चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि 15 जनवरी के दिन ऐसा क्या हुआ था कि सेना दिवस मनाया जाने लगा। 73वां है, यानी 73 वर्ष पूर्व ऐसी क्या घटना घटी होगी। भारत आजाद हुआ था मेरे दोस्तों 1947 में। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, लेकिन यहां पे अभी भी प्रशासनिक दुविधाएं बहुत ज्यादा थी, प्रशासनिक समस्याएं बहुत ज्यादा थी। और उस समय मेरे देश में हुआ करते थे, ध्यान से देखिएगा, उस समय हमारे देश में हुआ करते थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। हालांकि उनको उस समय फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं थी। तो 1949 की कहानी है, 1949, 15 जनवरी 1949 में, उस समय भी ब्रिटिश मूल के ही थे। 15 जनवरी से पहले की अगर बात की जाए तो जो अपने सेना के चीफ थे वो ब्रिटिश मूल के थे। यानी 1947 के बाद जो लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान से, उसमें जो हमें मदद किए थे या फिर हमारी सेना को लीड किए थे वो थे फ्रांसिस बूचर, जनरल सर फ्रांसिस बूचर के नाम से उनको जाना जाता था। तो 15 जनवरी के दिन उनसे वो चीजें हटाकर अब भारत को दे दी गई और यह वह व्यक्ति हैं जिनका नाम है KM करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को ही भारत को भारतीय सचिव मिला था, या फिर यूं कहें भारतीय सेना का प्रमुख मिला था। तो भारत के ही थे वो। इसी की याद में, इनको याद करते हुए फील्ड मार्शल की उपाधि बाद में इनको मिली। उससे पहले ये फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ के नाम से भी जाने जाते थे। ये टाइटल इनका हुआ करता था। 28 जनवरी 1899 को इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। तो इन्हीं के याद में 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। जी हाँ, अगर इंडियन सेना की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, तो ये इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895 को, और तब से लेके अब तक इसका किया गया था। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा, लेकिन बाद में चलकर इसका पुनः गठन हुआ और भारतीय कहलाया। आज अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो भारतीय सेना में लगभग 34 लाख सैनिक है मेरे दोस्तों। हर साल इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है और पूरे दुनिया की आर्मी में भारत का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमेशा हर जगह से भारत की आर्मी सबसे ताकतवर होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपके जेहन में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सेना दिवस पर यह ठान लीजिए कि बाकी किसी को हीरो नहीं बनाना है, भारत के आर्मी के लीडर्स को हीरो बनाइए, किसी एक को मान लीजिए मेरे दोस्त। तो देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूं। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा, कैप्टन बत्रा के नाम से जाना जाता था, यानी ये विक्रम बत्रा है, वही जो 1999 में कारगिल के युद्ध में हमारा सपोर्ट किए थे। आज ये वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन हम सभी भारतवासियों के दिलों में, जेहन में, यादों में आज भी ये व्यक्ति जिंदा है मेरे दोस्तों। इनको आदर्श बनाइए, इनको हीरो बनाइए और किसी को नहीं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि ये क्या कहते थे अपने जीवन काल में जब ये शहीद नहीं हुए थे। ये कहते थे, मैं तिरंगा लहरा कर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन इस देश के वासियों से वादा है कि मैं वापस जरूर आऊंगा मेरे दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, बाकी सारी बातों को भूल जाइए, इंडियन आर्मी को अपना आदर्श बनाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। एक और व्यक्तित्व से आपको मुलाकात करवाते हैं, इनका नाम है मनोज कुमार पांडे। वैसे तो ये शहादत प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये भी हमारे दिलों में, हमारे जेहन में, हमारी यादों में आज भी जिंदा है। ये क्या कहा करते थे, आइए समझाते हैं आपको। यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से
पूर्व मेरी मृत्यु आ जाती है तो ये मेरी कसम है, मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। ये थे असली बाहुबली हमारे देश के मेरे दोस्तों। बाकी किसी हीरो के ऊपर यकीन नहीं करना है, इंडियन आर्मी को अपना आदर्श बनाइए। एक बार फिर से कहता हूं मेरे दोस्तों, तो ऐसे तमाम कोटेशंस, ऐसे तमाम स्लोगन जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को जागृत करते रहते हैं, ये सभी इंडियन आर्मी के शेर होते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी से अनुग्रह है, निवेदन है, 15 जनवरी के दिन उन सभी लोगों को याद कीजिएगा जिसके द्वारा भारतीय आर्मी आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। एक बार फिर से आप सभी लोग को एक स्लोगन के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की